हेलो बेटा। कक्षा 8 के छात्रों का 8 मई की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। कल हम आपको भोजन परिरक्षण बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि भोजन परिरक्षण क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कुछ सूक्ष्म जीव हमारे पके हुए भोजन को ख़राब कर देते हैं। जो पका हुआ भोजन होता है वो अधिक देर तक नहीं रख सकते, अर्थात नमी या गर्म स्थानों पर रखने के बाद सूक्ष्म जीव उस भोजन को खराब या दूषित कर देते हैं, जिस कारण आपका भोजन जहरीला हो जाता है। अर्थात भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने की क्रिया को परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण में हमने आपको बताया था कि भोजन को बचाने की स्थिति शुष्क स्थिति में कम तापमान और उच्च तापमान में आपका भोजन परिरक्षित रहता है, मतलब सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। तो ये आपको हमने परिरक्षण बताया था सही तरीका। अब हम आपको बताएंगे परिरक्षण के उपाय, बचाने के उत्तम उपचार। भोजन को सूक्ष्म जीव या खराब होने से बचाने का उत्तम उपाय। ये अब आप उपाय देखेंगे उत्तम। तो आप जानते हो कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं, ख़राब कर देते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों से हम हानियाँ पड़ रहे हैं। तो अब भोजन के परिरक्षण में हम देखते हैं, पहला भोज्य पदार्थ को इनसे सूक्ष्म जीवों से बचाने के उपाय। तो पहली विधि होती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या है, इसके लिए आप थोड़ा समझ लें, अपनी रफ में लिख लेंगे वीडियो से। भोजन को निश्चित रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके सुरक्षित रखा जाता है, इस प्रक्रिया को परिरक्षण कहा जाता है। अधिकांश रसायन भोजन से ऑक्सीजन को हटा देते हैं, इससे सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं होता। जैसे सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य भोजन परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फल के रस को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग कटे फल, मुरब्बा आदि को संरक्षित करने के लिए। तो भोजन की रासायनिक विधि क्या होती है कि भोज्य पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाकर रख दिया जाता है, जिसके कारण वे भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, जिस विधि को परिरक्षण कहा जाता है। तो पहला आपका रासायनिक पदार्थ है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पहला रासायनिक पदार्थ है जिसे फलों के रसों में मिलाकर रखा जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फल के रस को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जो आपको डिब्बे वाले फल आते हैं उसमें यही मिलाया जाता है, उसे संरक्षित करने के लिए। और दूसरी रासायनिक विधि होती है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो रासायनिक विधियां हैं। इसे जूस में मिला के रखते हैं और इसे फलों, मुरब्बा आदि को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, भोज्य पदार्थ को। ये पहली रासायनिक विधि भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। दूसरी विधि होती है आपकी साधारण नमक द्वारा। तो साधारण नमक द्वारा भी भोज्य पदार्थों को बचाया जा सकता है, अर्थात नमक लगाकर रख देने से वे लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। तो साधारण नमक द्वारा भोजन का परिरक्षण क्या है, ये आप देखेंगे। तो अधिकांश लोग आप देखें कि मांस मछली में नमक मिलाकर लंबे समय तक रखते हैं। नमक मिलाने से भोजन में से पानी निकल जाता है, जिस कारण सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। इस विधि का प्रयोग आंवला, कच्चे आम, इमली आदि को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो अगली विधि है साधारण नमक द्वारा। आप कुछ भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, कच्चे आम, इमली आदि पे नमक लगा कर रख दें तो लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि उनके पानी नष्ट हो जाते हैं। जब पानी नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म जीव उस भोज्य पदार्थ में वृद्धि नहीं कर पाते और
भोज्य पदार्थ आपका नष्ट होने से बच जाता है। तीसरी विधि होती है चीनी द्वारा परिरक्षण भोज्य पदार्थ का। इस चीनी द्वारा परिरक्षण मतलब चीनी के द्वारा भी कुछ भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। चीनी क्या होती है कि चीनी भोज्य पदार्थ की नमी को कम कर देती है, जिस कारण भोजन में सूक्ष्म जीव विकसित नहीं हो पाते। इस विधि में आपका मुरब्बा, मीठी चटनी, शरबत आदि परिरक्षित किए जाते हैं। मतलब मुरब्बा, मीठी चटनी और शरबत आदि को चीनी के द्वारा बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। चीनी उसकी नमी को कम करती है, जिसके कारण वो भोज्य पदार्थ आपके खराब नहीं होते। सभी भोज्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण ही खराब होते हैं, अर्थात उनकी उपस्थिति जो होती है नमी के कारण वृद्धि करते हैं सूक्ष्म जीव। तो नमी को खत्म कर दिया जाए तो भोजन का परिरक्षण किया जा सकता है। चौथा होता है तेल तथा सिरके द्वारा परिरक्षण। चौथी विधि भोज्य पदार्थ को परिरक्षित करने की। तो चौथी विधि है तेल तथा सिरके द्वारा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भोज्य पदार्थ तेल तथा सिरका भोजन को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने से रोकते हैं। इस विधि से फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखा जाता है। आप फल और सब्जियों पर तेल और सिरका लगा दें तो फल और सब्जियाँ जो आपके लंबे समय तक खराब नहीं होंगी, जिसके कारण क्योंकि ये जो होंगे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकते हैं, अर्थात उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अगला होता है आपका पांचवी विधि है पाश्चीकरण। पाश्चीकरण बहुत ही उपयोगी विधि है। पाश्चीकरण में क्या होता है, आप ये देखें, पाश्चीकरण में दूध को परिरक्षण करने की विधि है। दूध को जो है पाश्चीकरण विधि के द्वारा ही लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है। पाश्चीकरण में दूध को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। तो आप पाश्चीकरण विधि देखेंगे तो पाश्चीकरण दूध को परिरक्षित करने की प्रक्रिया है, जिसमें दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और जल्दी से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है, जिस कारण बचे हुए बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूध को बोतल या थैली में रख दिया जाता है। इस विधि को पाश्चीकरण कहते हैं। इसी विधि के कारण भोजन जो होता है आपका लंबे समय तक टिका रहता है। जो आपकी विधि होती है ये दूध को लंबे समय तक के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो आपका अमूल दूध का पैकेट आता है इसी विधि पर बनाया गया होता है, जिस कारण वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। अगली विधि होती है ठंडा या बहुत ठंडा हिमताप द्वारा। छठी विधि है ठंडा या हिम ताप द्वारा। इस विधि के द्वारा भी भोजन परिरक्षित किया, जैसे आपका भोजन, फल, सब्जी, मांस, मछली, पका हुआ भोजन को फ्रिज में कम टेम्परेचर पर रख देते हैं और कम टेम्परेचर पर रखने के कारण इस भोजन सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते और कम तापमान के कारण भोजन खराब नहीं होता और भोजन का परिरक्षण किया जाता है, अर्थात फ्रिज के द्वारा। अगली विधि आप देखेंगे तो टीन के डिब्बों में सुरक्षित रखना। भोजन को अधिक तापमान पर गर्म करके भोजन को रोगाणु रहित हो जाता है, इसलिए इसे पकाकर अगर हम टीन के डिब्बों में रख दें तो भोजन जो होगा वो संरक्षित रहेगा। और एक विधि होती है निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण क्या होता है कि भोजन की नमी की उपस्थिति के कारण सूक्ष्म जीवों का विकास, भोजन में नमी की उपस्थिति के कारण सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, इसलिए भोजन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है भोजन में से जल को सुखाने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। अर्थात भोजन में जो आपके भोज्य पदार्थ उन्हें सूर्य की रोशनी में सुखाया जाए, जिससे कि उनके जो नमी हो वो खत्म हो जाए। गेहूँ, चावल, दाल को आदि को सूर्य के प्रकाश में सुखाकर साफ कर लिया जाए और उसमें जो पानी होता है वो निकाल दिया जाए। तो इस विधि के द्वारा भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, जिसे कहते हैं निर्जलीकरण। अब भोजन परिरक्षण के लाभ आप देख लेंगे। तो लाभ में क्या होता है, लाभ भी आपको मालूम होना चाहिए। भोजन परिरक्षण का लाभ का मतलब होता है कि आपका भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा, जहरीला नहीं होगा, आपके लिए खाने की योग्य लगातार बना रहेगा। तो इसके लिए आप देखें कि आपको लाभ क्या है। भोजन
भोजन परिरक्षण से लाभ। तो पहला लाभ ये होता है कि आपका भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता, लंबे समय तक टिका रहता है। तो पहला लाभ आप देख लें तो इस विधि के द्वारा भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। मतलब भोजन परिरक्षण से भोजन खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा होता है भोजन का पोषण मूल्य एक लंबे समय तक बना रहता है। ये सब भोजन परीक्षण के कारण होता है। ये भोजन परिरक्षण आपका हो गया। भोजन परिरक्षण के बाद आपको एक पढ़ना है नाइट्रोजन चक्र, जिसे ऑनलाइन क्लास में आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि पूरे चक्र को बताना होता है। नाइट्रोजन चक्र आपको क्लास में बताएंगे। कल से आपकी एक्सरसाइज इस लेसन की कराएंगे। तो कल से आप एक्सरसाइज पे पहुंच गए, आपका दूसरा लेसन समाप्त हो गया।